अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सिकंदर अली। आज हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज का लेक्चर नंबर 4, जो कि हमारे फाइंड द परसेंटेज ऑफ गिवन क्वांटिटी। हमें क्वांटिटी दी होगी और हमें क्या करना है, उसकी परसेंटेज मालूम करनी है। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई 200 का आप 25% मालूम करके दिखाएं, या आप किसी शॉप पे जाते हो कि कहते हैं कि भाई 15% ऑफ़ है, सही है। तो किसी की प्राइस होगी 2000, तो उसमें से 15% आपको निकालना पड़ेगा, फिर उसमें से माइनस करना पड़ेगा, तभी आपको ऑफ़ मिलेगा। जितना आपका परसेंटेज निकलेगी उतनी आपको ऑफ़ होगी, सही है। तो हमें मालूम करना है, यहाँ पे गिवन परसेंटेज क्वांटिटी दी होगी, उससे क्या करना है, उसकी परसेंटेज निकालनी है। तो किस तरह से निकालते हैं, पहला एग्जाम्पल हमारा ये है कि एग्जाम्पल फाइंड 15% ऑफ 75। ये हमारा क्या 75 है। अब ऑफ का मतलब ये है कि मल्टीप्लाई, जो हमें ज़रब कहते हैं सिंधी में, इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो ऑफ का मतलब हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो 15 ये हो गया, 15 ये, और पर सेंट कहते हैं 100 को, से ये परसेंट हो गया हमारा। ये इस तरह से ऑफ की जगह पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन रखेंगे, और 75 हमारा यही सेम टू सेम रहेगा। तो यहाँ पे ये हमारा परसेंटेज का फार्मूला है, जो हल करने में आसानी होगी। अब हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, पहले देखेंगे टेबल किस किस को लग रहा है। अब 5 का टेबल है, इसको भी लग रहा है, इसको भी लग रहा है, और इसको भी लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 5 की टेबल। यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मतलब कि यहाँ पे 1 है। अब हम क्या करेंगे, 5 का टेबल पहले 3 और 100 को लगा के देखते हैं कि अभी कितनी बार लगता है। पहले हम 3 को लगाते हैं, तो 3 5 15 होगा, सही है। और 100 को लगता है 10 को 2 मरतबा लगेगा, 5 2 10 होगा, और 0 नीचे सेम टू सेम इस तरह से लेके आएंगे। अब क्या रहे, 5 का डबल ना इसको तो लग रहा है, मगर यहाँ पे इसको नहीं लग रहा। अब इसको छोड़ देंगे। अब 5 का डबल इसको लग रहा है और इसको भी लग रहा है, तो अब हम इन दोनों से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस कटिंग करेंगे, सही ना। अब हम क्या करेंगे, 5 का टेबल इसको कितनी बार लग रहा है, 4 मरतबा लग रहा है। 5 4 20 होता है, तो 4 मरतबा इसको लग रहा है। अब यहाँ पे 5 1 5 7 को लग रहा है, बाकी 2 बचता है, वो यहाँ पे रखेंगे, तो हमारा यहाँ पे 25 हो जाएगा। अब 25 को हम 5 का टेबल कितनी बार लगेंगे, 5 मरतबा लगेंगे। 5 5 25 होता है। अब हमें यहाँ पे देखेंगे अभी भी मज़ीद टेबल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कौन सा भी लग रहा है, तो 2 का लगेंगे, चेक करेंगे। तो 2 का यहाँ पे 4 को लग रहा है, मगर 3 को नहीं लग रहा, ना ही 15 को लग रहा है। अगर 3 का चेक करते हैं तो 4 को नहीं लग रहा, इन 15 को लग रहा है। तो इस तरह से हम चेक करते हैं कि टेबल कोई भी नहीं लगता, तो हम छोड़ देते हैं। फिर क्या करेंगे, हमारे पास क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, और यहाँ पे 4 बच रहा है। उसके बाद हमारा यहाँ पे 15 बच रहा है। अब हम ये क्या करें, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब 15 3 मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा क्या होता है, 45 होता है, और 4 1 4 होता है। अगर आपको टेबल नहीं याद है 15 का, तो आप सिंपली इस तरह से भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, 3 नीचे रख के, सही है। 3 5 15 हो गया। 3 का टेबल तो आता होगा, 3 5 क्या होगा, 15 हो गया, 1 ऊपर चला गया, 3 1 3 हो गया, और 1 प्लस करोगे तो 45 आ गया, जो हमारा यहाँ पे मैंने लिखा है। तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, 15 का टेबल अगर आपको आता है तो 15 3 45 होता है। अब यहाँ पे हमारा ये आंसर हो गया। अगर इसको मज़ीद सोल्व करना चाहते हो तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो इस तरह से, सिंपल। ये डिवाइड हो रहा है, 45 क्या हो रहा है यहाँ पे डिवाइड, जो बुक में है हमारा वो इस तरह से दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 4 का डबल 4 को कितनी बार लग रहा है, ये चेक करेंगे। 4 को टेबल 4 को 1 मरतबा लग रहा है, 4 1 4 होता है, तो यहाँ पे 4 रखा, और हम इनको कर देंगे माइनस। 5 के नीचे कुछ नहीं है, तो हम 5 नीचे लेके आएंगे, ऐसे एज टू एज सेम टू सेम ऐसे ही नीचे उतार देंगे। इसके बाद 4 में से 4 गया, तो हमारा क्या बचा, 0 बचा, तो हमारी वैल्यू क्या अभी बची है, 5 बची। अब 4 का टेबल 5 को कितनी बार लग रहा है, 4 1 4 होता है, 4 2 8 हो जाता है, बढ़ जाता है। हमें या तो पूरा लगाना है या तो उससे कम लगाना है। तो हम 4 1 4 रखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, कम लग रहा है, तो हम यहाँ से माइनस करेंगे दोबारा वही। तो 5 से 4 क्या करें, माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा, सही है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से हम होल बनाते हैं, तो इस तरह से। अब 1 जो है वो नीचे वाले जो होता है वो क्या चला जाता है, ऊपर चला जाता है, और जो यहाँ पे नीचे जो रखा होता है वो हमेशा नीचे ही रहता है, सही है। और जो हमारा आंसर आता है वो हमारा साइड में इस तरह से रखते हैं, तो हमारा ये सेम टू सेम वैल्यू बन गई, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको मज़ीद सोल्व करना चाहते हो तो यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लगा के आप सोल्व कर सकते हो। जो यहाँ पे बुक में इस तरह से दिया हुआ है, तो मैं
यहीं तक छोड़ देता हूँ। तो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आप वेरीफाई करते हो कि मैंने गलत किया है या सही किया है, तो आप इन दोनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे और उनमें ये 1 प्लस करोगे तो दोबारा ये क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। कैसे, 11 का टेबल 4 मरतबा पढ़ोगे तो 44 हो जाएगा, 44 में 1 प्लस करोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा।